कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। यानी जब भी अंडर रूट हमको दिखता है और जोड़, घटाव, गुणा, भाग के सवाल दिखते हैं तो हमको लग जाता है भैया डर। हम सोचते हैं कि करें क्या। नॉर्मल नंबर नहीं है कि 2 और 4 को जोड़ा तो 6 हो जाएगा। ये है अंडर रूट, क्योंकि जब इसका जोड़ आ जाता है या फिर इसका घटाव आ जाता है या गुणा या भाग, इन दोनों में से भी कोई भी सवाल आता है तो हमें कंफ्यूजन ही उठता है वहां पर, क्योंकि आपको इनके रूल्स नहीं पता, इनके नियम नहीं पता, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज होते हो। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अंडर रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों ही कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। आगे ऐसे ही मैथ्स के बेसिक वीडियोस जो आपका मैथ्स इंप्रूव करने वाले हैं, आने वाले हैं नए नए वीडियोस आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रूट के जोड़ के बारे में। तो यहां पर हमारे पास रूट के जोड़ का एक सवाल है, यानी एडिशन ऑफ रूट हम यहां पर सीखने वाले हैं। यहां पर रूट 5 को रूट 5 के साथ हमें जोड़ना है। तो याद रखिएगा, जब भी सेम नंबर हो रूट के अंदर तो उनको जोड़ना बहुत सिंपल होता है। इनको जोड़ने के लिए यहां देखो रूट 5 और यहां भी है रूट 5। कितनी बार है? 2 बार है ना, तो हम इसे लिख देंगे 2 बार रूट 5। अगर ये वाला तरीका भी नहीं आ रहा है तो आप सिंपल एक और कॉन्सेप्ट यहां पर लगा सकते हो कि रूट 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो सबका मालिक 1। यहां पर भी रूट 5 के आगे कोई नंबर नहीं तो सबका मालिक 1। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। कमेंट में लिख देना सबका मालिक 1। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। आगे वाले जो मेन नंबर से इनको आप जोड़ लो। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां हमने 2 लिख दिया। अगले वाले नंबरों को जोड़ लिया और जो रूट सेम है यानी कॉमन है उसे आप पीछे लगा दीजिए। कैसे? देखिए, यहां भी रूट 5 है, यहां भी रूट 5 है, तो आंसर के पीछे भी रूट 5 कॉमन रहेगा। कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों चीजों के पास सेम हो। इस वाले नंबर में भी रूट 5 सेम था, इधर भी रूट 5 सेम था, तो वो कॉमन चला गया। तो इस तरीके से हमें रूट का जोड़ सीखना है। मुझे तो वो वाला तरीका अच्छा लगा जो मैंने शुरू में बताया था। जैसे रूट 3 है और यहाँ पर लिखा है 2 रूट 3, तो पता ही है यहाँ पर 2 बार रूट 3 है और यहाँ पर 1 बार यानी 1 टाइम रूट 3 है। तो कितने टाइम हो जाएगा? टोटल 3 बार रूट 3 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1 और 2 आगे वाले नंबरों को जोड़ा तो हो गए 3, और रूट 3 तो कॉमन है तो उसे पीछे हमने कॉमन तौर पे लगा दिया है। आइए एक और सवाल करते हैं इसी चीज का। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर रूट 7 है और यहां पर 2 रूट 7 है। तो मैंने क्या सिखाया था? रूट के अंदर सेम नंबर हो तो जोड़ना आसान होता है। देख लो, यहां भी रूट में 7 है, यहां भी रूट में 7 ही है, यानी कि इनको जोड़ना आसान है। क्या था जोड़ने का तरीका? कि इस रूट 7 के आगे कोई नंबर नहीं है तो सबका मालिक 1। ठीक है, तो यहां लगा देते हैं सबका मालिक 1। अब यहां तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक संख्या यानी कि 2 लिखा हुआ है। तो अब आप सिंपल सा इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए, आगे वाले नंबरों को जोड़िए जो रूट के आगे नंबर दिए हैं। यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे दिया है प्लस का 2, तो आगे वाले नंबरों को जोड़िए। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद जो कॉमन रूट है उसको बाहर लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो रूट 7 वैसा का वैसा ही कॉमन उतर जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना बहुत सिंपल सी चीज। तो अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन लाइक के साथ साथ एक प्यारा कमेंट लिख देना कि आप नए बच्चे हो क्या। अगर क्लास में पहली बार आए हो तो लिख देना फर्स्ट टाइम आए हो आप इस क्लास में, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग नए बच्चे हो। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं हमारे यहाँ पे यार। तो चलिए बात करते हैं ऐसे नंबर्स की जिनमें रूट अलग अलग हैं, यानी अलग अलग रूट हो तो क्या नियम बनता है इनको जोड़ने का। तो चलिए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर्स है, इनमें रूट अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस चीज को समझा जाए। यहां पर रूट 5 है, इसमें हमें जोड़ना है रूट 7 को। तो यहां पर जब भी अलग अलग नंबर हो रूट के अंदर, यहां पर 5 है रूट में और यहां 7 है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। जी हां, अगर रूट में नंबर सेम नहीं है तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा?
जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा, यानी √5 + 7 ही आएगा इनको जोड़ने पे, √5 + √7 ही आएगा इसको जोड़ने पे। एज इट इज वही क्वेश्चन उसका आंसर हो जाया करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नंबर्स को जोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में देखिए, यहाँ पर एक संख्या और दूसरी संख्या, इन दो संख्याओं के रूट सेम है, तीसरा रूट अलग है। तो आपको क्या सिखाया था, जब तक सेम रूट हो तब तक आप जोड़ सकते हो, जो दूसरा रूट अलग है उसको आप नहीं जोड़ सकते हो। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि माइंड का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो आगे वाले नंबर्स को जोड़ लो, 2 और 3 है आगे, तो टोटल 5 हो गए, 2 और 3 5। √2 यहाँ भी कॉमन है, √2 यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन नंबर उसके पीछे लगा दिया जो कि √2 है। अब अगला संख्या क्या था, √7, उसे आप एज इट इज लिख दीजिए √7, और यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि विदाउट इनको सेम किए आप इनको जोड़ नहीं सकते। मतलब अब यहाँ पर इसके आगे सवाल आगे नहीं बढ़ सकता। तो है ना बड़ी कमाल की चीज, सेम रूट हो तो जुड़ जाएगा, नहीं हो तो नहीं जुड़ेगा। अब घटाव का कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस केवल हम यहाँ जोड़ रहे थे, उसमें घटा लेंगे। आइए वो भी सीखते हैं। अब हम सीखने वाले हैं रूट का घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स। यहां पर हमको √3 में से √3 घटाना है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भैया, सेम रूट हो तो उनको जोड़ना और घटाना आसान होता है। जैसे √3 में से √3 ही चला गया तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल। जैसे 2 में से 2 चला गया, 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खा ली यानी घटा दी तो 0 चॉकलेट बची। जैसे x में से x माइनस किया तो भी 0 बचेगा, y में से y माइनस किया तो भी 0 बचेगा। जब सेम टू सेम नंबर हो उनको माइनस करने पे तो 0 ही आता है। जैसे 5 में से 5 गया तो 0 ही बचेगा। तो उसी तरीके से रूट लगाने पे भी तो वो नंबर 0 ही होगा। √5 में से √5 घट जाएगा तो 0, √3 में से पूरा का पूरा ही √3 चला गया तो भी 0। यानी यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सेम नंबरों का घटाव अगर होता है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो ये x और y के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। आप कमेंट में लिख के बताना कि x और y के एग्जाम्पल से आपको डायरेक्टली दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। ठीक है, आप करते हो ना ऐसे, x माइनस x करते हो तो x से x को उड़ा देते हो, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या आता है, 0 आता है। उसी तरह यहाँ भी एक √3 जो है वो प्लस का है और दूसरा √3 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आएगा कितना, 0। और दोस्तों इसी के साथ रूट का घटाव हम एक और बार समझते हैं कि अगर नंबर अलग अलग है तब क्या होगा। रूट के बाहर के नंबरों की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ है 5√6, इसमें से घटाना है 2√6, तो यहाँ पर भी वही वाला नियम लगेगा कि बाहर के नंबरों को पहले आप घटा लो, यानी 5 है ना रूट के बाहर, और इधर रूट के बाहर कौन है, 2 है, तो रूट के बाहर के नंबरों को घटा लो। 5 में से 2 घटा लो तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। और √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, तो √6 तो कॉमन है, उसे कॉमन ही बाहर लिख दिया जाएगा। बिल्कुल जोड़ में जैसे किया था घटाव में भी वैसा ही कर रहे हैं। जोड़ते टाइम भी हमने बाहर के नंबरों को जोड़ लिया था और जो रूट सेम है यानी कॉमन है उसे बाहर एज इट इज लिख दिया था। तो इस तरीके से आप घटाव भी बना सकते हो, बिल्कुल जोड़ की ही तरह। केवल यहाँ घटाया है, वहां आपने जोड़ा था। तो उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। अब इसी के साथ रूट के अंदर नंबर अलग हो तब कैसे घटाओगे उसका भी एक एग्जांपल देखते जाओ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। 7√2 में से घटाना है हमें 3√5। अब रूट में नंबर सेम नहीं है, ये दोनों नंबर कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इसको आप घटा भी नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्या, ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप रूट सेम नहीं है तो घटा ही नहीं पा रहे हो, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस लिख देंगे, जो कि है 7√2 माइनस 3√5, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब रूट के अंदर नंबर ही सेम नहीं है तो आप उन्हें ना जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो। इस तरीके से ये नियम बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। रूट का जोड़ और घटाव आप अगर सीख गए हो अच्छे से,
एक प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, चाहे तो ग्रुप में शेयर कर देना यार, इससे आपके सर जी को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हमारा चैनल जो है इतना अच्छा चल रहा है। तो एक लाइक तो इसी बात पे आप कर ही दीजिएगा। अब बात करेंगे रूट के गुणा और भाग के बारे में, चलिए उसको भी समझते हैं। बारी आती है रूट के गुणा की, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की। तो यहां पर देखो रूट में नंबर सेम है और हमें उनका गुणा करना है। रूट 2 का रूट 2 से ही गुणा करना है। रूट में नंबर सेम हो तो गुणा करने पे अंदर वाला नंबर ही आंसर आता है। मतलब रूट 2 का अगर आप रूट 2 से ही गुणा कर रहे हो तो सिंपल सा 2 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो अगर आप इस रूट को बढ़ा लोगे तो इसके अंदर 2 नंबर आएंगे, रूट 2 गुणा रूट 2। तो यानी रूट के अंदर 2 नंबर आएंगे जो कि है 2 गुणा 2, ठीक है, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2। अब ऐसे में रूट में होता क्या है कि जब भी 2 जोड़े मिल जाते हैं, 2 सेम जोड़े मिलते हैं, तो वो जोड़ा सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाता है। मतलब 2 गुणा 2 है ना, ये 2 जोड़ी में है, तो ये सिंगल जोड़ी यानी केवल 2 बन के बाहर हो जाता है। उसी तरीके से जैसे किसी रूट के अंदर 7 गुणा 7 लिखा हो तो ये भी डबल जोड़े में है ना, तो ये बाहर जाके केवल 7 बनेगा, यानी सिंगल जोड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ऐसा बोल दिया करते हैं क्लास में कि रूट 7 का रूट 7 से ही गुणा करने पे अंदर जो नंबर लिखा है ना 7, वो ही आंसर आ जाएगा। तो कई सारे लोगों को ये वाली बात पता नहीं थी, आज पता लगी होगी, और कुछ बच्चे ऑलरेडी इस वाले नियम के बारे में जानते होंगे। क्या आप इस नियम के बारे में जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में बताना, यस सर हम इस गुणा वाले रूल के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, और नहीं जानते तो भैया कमेंट में एक थैंक यू लिख देना, दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा बेसिक बताते हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हमने सही टाइम पे सही वीडियो आप तक पहुंचाया। तो ये होता है गुणा का नियम। जब भी सेम रूट का सेम रूट से गुणा होता है तो अंदर जो भी नंबर लिखा है ना सेम वाला, वो ही आंसर आएगा। जैसे रूट 6 का रूट 6 में गुणा करोगे तो अंदर जो नंबर है ना 6, वो ही आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इतना सीखने के बाद थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है रूट के अंदर तो नंबर लिखे होंगे लेकिन कभी कभी रूट के बाहर भी नंबर आएंगे, तब कैसे गुणा होगा? तो यहां पर इसको सीखो। जब भी रूट के बाहर भी नंबर लिखे हों तो बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करो, यानी रूट के बाहर यहाँ 6 लिखा है और इस रूट के बाहर यहाँ 2 लिखा है, तो सबसे पहले बाहर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। चलिए करते हैं। 6 का 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी होता है 12, और उसके बाद यहाँ भी रूट 3 का गुणा रूट 3 से करने वाले हो आप, तो आपको बता दिया था जब भी सेम नंबर हो रूट में तो अंदर वाला नंबर ही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले गुणा में क्या, रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंदर वाला नंबर ही आ जाएगा जो कि 3 है। अब सिंपल सा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। 12 तिया कितना होता है? ये होता है 36। चलिए एक और इस टाइप का सवाल बताता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। जैसे यहां पर 8 रूट 2 का गुणा करना है 5 रूट 2 में, तो सबसे पहले क्या देखो कि रूट सेम है क्या? हाँ सर जी, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। चलो गुणा करना आसान हो जाएगा। कैसे करते हैं? बाहर वाले नंबर का बाहर वाले नंबर से करते हैं। 8 का 5 से कर दो भैया, 8 पंजे 40। लो जी, बाहर के नंबरों का कर दिया, 8 पंजे 40। अब इतना करने के बाद रूट का रूट से गुणा करो। यहाँ भी रूट 2 का गुणा रूट 2 से ही हो रहा है, सेम रूट है ना, तो अंदर वाला नंबर ही लिख दो। अंदर वाला नंबर क्या है? 2 है, तो यहाँ गुणा में केवल 2 ही लिख दो। चलिए भैया, 40 दूनी कितना होता है? ये होता है 80, तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमेशा रूट में सेम नंबर ही होगा क्या? अलग अलग नंबर भी तो आ सकता है। चलो एक अलग नंबर का भी एग्जाम्पल देख ही लो। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर रूट में नंबर अलग अलग है। यहां पर रूट में 3 है और यहां पर रूट में 2 है, तो आपको गुणा किनका करना है? 8 रूट 3 का गुणा करना है 12 रूट 2 से। तो यहां पर क्या गुणा नहीं हो पाएगा या हो पाएगा? तो आइए इस चीज को समझते हैं। गुणा में एक चीज याद रखना, बाहर के नंबरों का गुणा तो पक्का होगा ही। ये किसी कॉपी पे लिख के रख लेना, बाहर के नंबरों का गुणा तो होगा ही, मल्टीप्लाई तो होगा ही। चलो बाहर के नंबरों का तो मल्टीप्लाई कर ही दो। 12 का 8 से गुणा करो, 12 8 कितना होता है?
96 यानी 96, 12 8 96 यानी 96। अब √3 का √2 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, √3 लिख दो और गुणा में √2 लिख दो, क्योंकि इसका आप गुणा बाद में करोगे। देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर 96 तो है ही, रूट यहाँ भी तो एक बड़ा सा रूट ले लो भैया, और उसके अंदर नंबर क्या है 3 और 2, तो यहाँ लिख दो 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 96 रूट में कितना 3 दूनी 6 करोगे तो 6 आ गया, 96 √6 इसका आंसर आएगा। मतलब सीधा सा सिंपल फंडा है कि बाहर वालों का बाहर वाले से गुणा हो जाएगा और रूट का रूट से गुणा हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 आएगा रूट के अंदर। तो ये वाला फंडा क्लियर रखना यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से रूट का गुणा किया जाता है। एक और बार समझ लो, देखो यहाँ पर है √9, मान लो 6 √9 है और यहाँ पर है 2 √2, तो कैसे गुणा होगा, जब भी रूट में नंबर अलग अलग हो तो क्या करो, बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 और रूट लगा दो और रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, कैसे, 9 का 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। आप मेरे इस वाले तरीके से भी कर सकते हो कि रूट लगाया, फिर बड़े रूट के अंदर दोनों नंबरों को लिया और फिर आंसर ले आए। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया और ये डायरेक्ट हमने इधर सॉल्व कर दिया। तो दोनों ही मेथड सही है, कोई भी दिक्कत दोनों में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया है, आपने अपने सारे दोस्तों को पहुँचा दिया होगा। अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार याद दिला देता हूँ, शेयर कर देना। नॉलेजेबल लेक्चर है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रूर से सभी लोगों तक पहुँचा दो इसको। क्लास के सभी लोगों को बताओ कि रूट का दुनिया ऐसा होता है, रूट के नंबर्स ऐसे जोड़े घटाए जाते हैं, ठीक है, और गुणा भाग किए जाते हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है रूट का भाग, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं और भी बहुत सारे। तो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है भैया भाग की, यानी भाग मत जाना, भाग देख कर ही जाना। डिवाइड ऑफ रूट्स यानी भाग करने की बात आती है। तो यहां पर क्या करोगे, देखो √13 का √13 से भाग करना है। तो भाग करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो भाग का चिन्ह होता है इसको आप ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हो। कैसे, जैसे 4 में आपको 2 से भाग लगाना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/2, इसको लिख सकते हो ना। 4 में आपको 2 से भाग लगाना है तो ऐसे भी आप लगा सकते हो कि 4 का हम बटा करने वाले हैं, यानी भाग करने वाले हैं 2 से, और फिर आप इसको काटते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर भी करना है। देखिए कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाग के चिन्ह को बटे के रूप में सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ देखो √13 का √13 से भाग करना है तो सबसे पहले पहला नंबर क्या है, √13 है, और भाग करना है यानी बटे में रखना है किसको, अगले नंबर को, जो कि है √13। अब देखो √13 यहाँ भी, √13 यहाँ भी, तो दोनों ही एक बार में कट जाएंगे। उसी तरीके से जैसे 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 के पहाड़े में एक बार में दोनों कट जाएंगे। 5 एकम 5, ऊपर भी 5 एकम 5। उसी तरह √13 एकम √13 और नीचे भी √13 एकम √13 एक बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आइए एक और इसका सवाल समझिए। जैसे √5 है, इसका भाग करना है √5 से, तो क्या होगा, √5 के बटे में आप रखोगे √5, और ये दोनों नंबर सेम टू सेम दिख रहे हैं तो काटने पे हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ तो समझ गए कि दोनों रूट अगर सेम हो तो भाग करने पे 1 ही आएगा। रूट के आगे भी तो कोई नंबर लिखा हो सकता है, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लो आप थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर हमने लिखा 12√2, इसका भाग लगाना है आपको 2√2 से, तो कैसे करोगे, सबसे पहले पहला नंबर लिखोगे जो कि है 12√2, फिर भाग है, भाग को आप बटे के रूप में लिख देते हो। बटे में क्या लिखना है, अगला नंबर 2√2, तो आप यहाँ लिख दो 2√2। तो आपको पता है जब सेम रूट हो तो उनको काटने पे तो 1 आएगा, यानी √2 से √2 तो कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, उसका काम खत्म। अब आगे वाले नंबरों का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो 12 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी यहाँ पर सब काटा पिटी के बाद कितना आया, 6 बार में 2 छंग 12, तो यही इसका आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डीप लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमें भाग देना है रूट्स का,
यहाँ पर 25 रूट 6 में भाग लगाना है 5 रूट 6 से। तो हम क्या करते हैं, पहले पहला वाला नंबर उतार देते हैं जो कि है 25 रूट 6। उसके बाद हमें भाग देना है, मतलब हमें बट्टा करना है। बट्टा करना है किसका, अगले नंबर का जो कि है 5 रूट 6। तो उसे हम नीचे लिख देंगे 5 रूट 6। अब इसके बाद तो बहुत आसान है, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम नंबर है तो वो एक बार में कट जाता है, आपको पता ही है। अब आगे के नंबरों को आप काट दीजिए। 5 के पहाड़े से 25 को काटना है, 5 एक कम 5 और 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में, 5 25 यानी 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब रूट के अंदर अलग अलग नंबर भी तो हो सकता है, तो चलिए एक उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर है 30 रूट 5 और यहाँ हमें भाग करना है 2 रूट 10 से। तो कैसे करेंगे, आप इसको समझते हैं थोड़ा डीप लेवल पे। पहले वाले जो रूट है उसको तो आप ऐसा ही लिख दोगे जो कि है 30 रूट 5। भाग के चिन्ह को आप बट्टे में कन्वर्ट कर देते हो। उसके बाद अगला नंबर है 2 रूट 10, तो उसे आप नीचे लिख देते हो। अब आपको करना ये है कि क्या 5 के पहाड़े से 10 कटता है क्या। अगर आपके दिमाग ने बोला हाँ कटता है तो आप उसको डायरेक्ट मत उड़ाना। अगर आपके दिमाग ने कहा हाँ 5 के पहाड़े में 10 आता है तो केवल आप इतना मेक श्योर करो कि आता है ना, तो दोनों को एक ही रूट में ले लो। कैसे लोगे, देखो यहाँ पर 30/2 तो लिखा ही है, इसके बाद इन दोनों को एक ही रूट के अंदर ले लो। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो एक बड़ा सा रूट लो, उसके अंदर दोनों को लिख दो। ऊपर है 5 बटे में नीचे था 10। तो ऐसे में क्या होता है, काटने में आसानी होगी आपको। अब आराम से आप काटापीटी कर सकते हो। 2 के पहाड़े से 30 को काटना है तो 2 एक कम 2 और 30 जो है वो 15 बार में कट जाएगा क्योंकि 15 दूनी 30। ठीक है, 2 से आप 30 में भाग लगाओगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है इसलिए। अब यहाँ पर भी काटो भैया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 5 के पहाड़े से काटोगे तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या आया, 15 और रूट के अंदर बचा 1/2, 1/2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको गणित में और अच्छा आता है तो आप इस आंसर को और अच्छा कर सकते हो। जैसे 15 तो लिखा ही है, रूट 1 का मान 1 ही होता है ना, 1 ही होता है तो 1 का 15 से गुणा करने पे तो 15 ही आएगा। लेकिन बेचारा रूट 2 जो है ना वो बट्टे में फंस जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से रूट का भाग एक कॉम्प्लेक्स चीज में चेंज हो जाता है। आप इस तरीके के कठिन भाग को अगर और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि हाँ सर हमको और भाग के ऐसे सवाल देखना है, क्योंकि यही चीज इस पूरे लेक्चर की खतरनाक चीज है। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि सेम रूट में रखना है, मैंने बता दिया। जब नंबर कटने वाले हों, आपको पता हो कि 5 के पहाड़े में 10 आता है, जब भी बड़े रूट में उनको लेना। वैसे आप और डीप लेवल पे सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, हमें ज़रूर बताइएगा। इस भाग के ऊपर हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे कि भाग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।